तो आज की इस चर्चा में हम एक बेहद खास और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बताए गए नाम जप के महत्व को। नाम जप सुनने में कितना आसान लगता है ना, बस भगवान का नाम लेना है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसका असर कितना चमत्कारी और मानसिक शांति देने वाला हो सकता है, ये हम आज इस विश्लेषण में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में उतरते हैं। शुरुआत में ही स्रोत सामग्री में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान बहुत भूखा हो और जब उसे खाने का पहला निवाला मिलता है ना, तो उसकी भूख शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाती है। बिल्कुल यही बात आध्यात्मिक सफर के शुरुआती दिनों में नाम जप पर भी लागू होती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा होता क्यों है? आमतौर पर इंसान चाहता है कि भजन या जप करते ही तुरंत मन शांत हो जाए, लेकिन शुरुआत में शांति मिलने की बजाय अंदर की बेचैनी और उथल-पुथल अचानक से बढ़ क्यों जाती है? देखिए, इसका जवाब बड़ा ही सीधा और तार्किक है। असल में मन जन्मों जन्मों से सांसारिक चीजों का भूखा है। जब पहली बार जप शुरू होता है तो वो भूख एक अजीब सी जलन पैदा करती है। जैसे भूखे इंसान को तब तक खाना पड़ता है जब तक पेट पूरी तरह भर ना जाए। एक निवाले से काम नहीं चलता। ठीक वैसे ही तब तक लगातार जप करते रहना है जब तक वो अंदर का आध्यात्मिक खालीपन पूरी तरह से भर ना जाए। भाग 1, पवित्र संगति यानी सत्संग की शक्ति। इस बात को दो अलग अलग नजरियों से समझते हैं। पहली स्थिति, जहां सत्संग नहीं है। ऐसे में होता क्या है कि इंसान अपनी ही कमियों से बिल्कुल अनजान रहता है। उसके अंदर की शुद्ध भक्ति सोई रहती है। पर दूसरी तरफ जब सत्संग मिलता है तो वो एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ छिपी हुई कमियों को दिखाता है, बल्कि उन बुराइयों को छोड़ने की ताकत भी देता है। बिना सही संगति के अपने अंदर की बुराई को पहचान पाना लगभग नामुमकिन सा है। भाग 2, नए साधकों के लिए शुरुआती कदम और व्यवहारिक उपाय। तो जो लोग इस रास्ते पर नए हैं उनके लिए एक बड़ा ही साफ नक्शा बताया गया है। सबसे पहले एक नियम बनाने के लिए माला पर गिनकर जप शुरू करना चाहिए। दूसरा कदम है इस दैनिक गिनती को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। तीसरा स्टेज वो आता है जब गिनती छूट जाती है और जब बस चलता रहता है, लगातार बिना रुके। और चौथा सबसे जरूरी पॉइंट, अगर इस दौरान मन भटके, जो कि बहुत स्वाभाविक है, तो अपना ध्यान भगवान की किसी छवि या मूर्ति पर टिकाना चाहिए। ये इस चंचल मन को साधने का एक बेहद कारगर तरीका है। अब इस लगातार चलने वाले ध्यान को बनाए रहने के लिए कुछ बहुत बुनियादी जरूरतें भी हैं। महाराज जी कहते हैं कि बिना शुद्धता के सफलता नहीं मिलती। इसके 5 मुख्य हिस्से हैं: पवित्र शरीर, पवित्र कपड़े, पवित्र भोजन, पवित्र संगति और सबसे आखिर में पवित्र विचार। बात साफ है, जब बाहरी जिंदगी और खान पान शुद्ध होगा तभी अंदर के विचार शुद्ध हो पाएंगे और तभी सफर आगे बढ़ेगा। भाग 3, दीपक बनाम सूर्य। यहाँ पर एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प तुलना की गई है। बाकी की जितनी भी साधनाएं हैं ना, वो एक दीपक की तरह हैं। एक दिया क्या करता है, वो बस एक कमरे को रोशन कर सकता है। उसकी पहुंच बहुत सीमित होती है। लेकिन नाम जब किसी दिए जैसा नहीं, बल्कि एक चमकते हुए सूरज की तरह है। जब सूरज निकलता है तो वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यानी मानवीय चेतना के हर एक स्तर के अंधेरे को जड़ के मिटा देता है। इसकी रोशनी अंदर की सबसे गहरी गुफाओं तक अपने आप पहुंच जाती है। भाग 4, सांसारिक बाधाओं को पार करना। जैसे जैसे अंदर ये रोशनी बढ़ने लगती है, बाहरी दुनिया इसको बुझाने की पूरी कोशिश करती है। स्रोत सामग्री के अनुसार रास्ते में 3 सबसे बड़ी खाइयां हैं: कंचन यानी पैसे की चाह, कामिनी यानी काम वासना, और कीर्ति यानी शोहरत या मशहूर होने की चाह। आज के इस दिखावे के दौर में ये तीनों और भी ज्यादा हावी हो गई हैं। ये वो सबसे बड़े खतरे हैं जो एक अच्छे भले साधक को उसके रास्ते से पूरी तरह भटका सकते हैं। तब सवाल ये है कि इन खाइयों को सुरक्षित रूप से क्रॉस कैसे किया जाए। इसके 3 पक्के समाधान हैं। पहला, अपने सद्गुरु की सेवा करना। दूसरा, खुद से बार बार ये सोचना और आत्मचिंतन करना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और तीसरा, हमेशा शास्त्रों के हिसाब से सही कर्म करना। एक और बहुत बड़ी बात, इस रास्ते पर मिलने वाले सांसारिक अपमान और दुख को शांति से सहने की क्षमता आना, ये इन बाधाओं को पार करने में बहुत मदद करता है। असल में सच्चाई हमारी भावनाओं और आंसुओं में छिपी होती है। सांसारिक आंसू और आध्यात्मिक आंसू में जमीन आसमान का फर्क है। सांसारिक आंसू कब निकलते हैं? जब रोजमर्रा की जिंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी आती है या तनाव होता है। ये एक तरह की कमजोरी की निशानी है।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के जो लोग आकर इन आंसुओं को पोंछते हैं, उनके प्रायः अपने छिपे हुए स्वार्थ होते हैं। पर दूसरी तरफ है आध्यात्मिक आंसू, जो सिर्फ ईश्वर की लालसा और उनसे मिलने की तड़प में निकलते हैं। ये सच्ची भक्ति का प्रतीक हैं, और एक सच्चे भक्त के ये आंसू सिर्फ भगवान द्वारा ही पोंछे जाने चाहिए। भाग 5 अंतिम टिकट सुरक्षित करना। इस सांसारिक जीवन की सच्चाई क्या है? ये दुनिया बिल्कुल एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम जैसी है। इंसान यहाँ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए इकट्ठा होता है, और ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, क्योंकि आखिरी ट्रेन बिना बताए पलक झपकते ही आती है और तुरंत निकल जाती है। अंतिम समय में पैकिंग करने या टिकट कटवाने के लिए किसी को भी एक पल का वक्त नहीं मिलता। इसीलिए इस चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। एक यात्री को आध्यात्मिक लोकों जैसे निकुंज या वृंदावन की एडवांस टिकट पहले से ही पक्की कर लेनी चाहिए, और ये टिकट लगातार साधना और नाम जप से ही बुक होती है। अगर ये एडवांस बुकिंग नहीं की गई तो बिना तैयारी वाले लोगों को डिफ़ॉल्ट रूप में जो मुफ्त टिकट मिलती है, वो सीधे नर्क और कष्टों की तरफ ले जाती है। और बस इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण एक बेहद गहरे सवाल पर आकर रुकता है। सोचिए, जब बिना किसी वार्निंग के जिंदगी की वो आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो उस वक्त यात्री के हाथ में कौन सी टिकट होगी? यह आखिरी सवाल हर किसी को अपने वर्तमान रास्ते पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या रोजमर्रा के काम बस वेटिंग रूम में टाइम पास करने के लिए हैं, या असल में उस आखिरी मंजिल को सुरक्षित करने की कोई पुख्ता तैयारी चल रही है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा।